हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज सुबह 5 बजे हम लोग जाग चुके थे दोनों लोग, क्योंकि अचानक ही प्लान बना। पहले तो था मतलब ये था कि हाँ अगले दिन कन्या खवानी, आज हमें कन्या खवानी है, लेकिन फिर हमने सोचा कि आज कन्या खवा लेंगे हम। तो सारी सफाई तो हो चुकी थी, लेकिन सब जगह धोया होया तो थोड़ा टाइम लगा, और फिर कन्या का भोजन वोजन भी बनाना था। तो मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। फिर ये काम निपट के सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि मुझे अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाना था। मैंने सोचा था जिस दिन बर्थडे मनाऊंगी उसी दिन कन्या खिला दूंगी। तो कल होगा इनका बर्थडे रात को, लेकिन हम सब कुछ कर लेंगे, केक केक कटिंग। तो यहाँ मैंने यहाँ धुल उल दिया है। बस ये है कि चादर मादर सारे धुलने को डाल दिए थे, किचन विचन सारी साफ़ हो चुकी है। तो गाइस, अब मुझे जाना है नहाने के लिए। मैं जल्दी से नहा धो लूँ, फिर कन्याएँ आएंगी तो कन्याएँ खिलाऊंगी। क्योंकि रात में क्या दो दो ब्लॉग बनेंगे आज, लेकिन मेरे हस्बैंड के बर्थडे का ब्लॉग दूसरे वाले पार्ट में होगा। ये सिर्फ कन्या पूजन का ही है। तो चलो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर देर हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ड्राई फ्रूट काट रहे हैं, और मैंने यहाँ आग नहा धो के आई हूँ तो यहाँ दूध उबाल दिया है, और एक साइड चावल की खीर बनानी है मुझे। तो यहाँ मैंने चावल पहले चढ़ा दिए। पहले मैंने कहा थोड़ा सा चावल पक जाएंगे, फिर इसके बाद दूध ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के फिर पका दूँगी। तो यहाँ पर ये मम्मी से बात भी करते जा रहे हैं, मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो गाइस, ये हमारा ये सब रेडी हो चुका है। अब देरी है हमारी कन्याएं की कि कन्याएं आ जाएं जल्दी से, लेकिन ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा पहले कन्या आ जाएंगी तो फिर देखो हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। कन्या आ जाएंगी तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा पहले पूजा कर लेते हैं, फिर कन्या बुलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को बनते बाकी जो होता है, मतलब 8 नंबर पूजी जाते, ये सारी तो मम्मी ही करती है। लेकिन ये है कि हाँ, हम अपना पूजा कर रहे थे और कन्या खिला रहे थे। तो रोज़ाना होती है पूजा तो, लेकिन यहाँ युवान को भी पड़ी है। युवान कह रहा मुझे पूजा करनी है, तो उसने ये इससे नारियल फोड़ना है तो वो दिखा रहा है। और उसने घंटी ले ली है, उसके पापा आरती कर रहे हैं और वो घंटी बजा रहा है। बड़ा उत्सुक होता है, लेकिन ये एक आध बार ये दीपक लेके जल भी गया है पूजा करने के लिए, तो इसे नहीं देते हैं। तो मैंने माता रानी को चुन्नी वगैरह उड़ा दी है, चुन्नी रखी थी, और मैं भी पूजा वूजा करने लगी हूँ। मैंने कहा पूजा मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं भी आरती करने लगी हूँ। इसके बाद मेरे हस्बैंड जाएंगे तो कन्याओं को लेके आएंगे, मतलब बुला के। तो ये लोग चले गए हैं कन्या को। नहीं सॉरी, मैं नारियल रह गया, मैंने कहा नारियल फोड़ दीजिए। मैंने इनका टिक्का कर दिया है और पति का आशीर्वाद भी ले लिया है। तो ये नारियल फोड़ रहे हैं इसी पत्थर से, क्योंकि यहाँ पर फोड़ नहीं सकते तो हम ये रखे रहते हैं, इसी से वो नारियल फोड़ देते हैं। अच्छी बात है ना, इनका बर्थडे भी होगा, इन्हीं के हाथों से पूजा वगैरह हो गया। अच्छी बात है, भगवान आशीर्वाद देंगे। तो लीजिए, ये हमारी कन्यायानी चालू हो चुकी हैं। आइए आइए मेरी प्यारी छोटी छोटी सी कन्या, आप सभी का वेलकम है मेरे घर में। तो ये आई हुई है कन्या, और ये सबसे छोटी प्यारी कन्या है। ये 6 ऐसे ही बता रहे थे, वो 6 महीने की है। तो मैं सबसे पहले माहौर उसी को लगा रही हूँ, लेकिन जो उनकी नानी आई है, दादी आई हैं, वो बिठा रहे हुए थे। तो मैंने कहा यहाँ जो मैंने बिछाया है बिस्तर, इसी पे बिठा दीजिए यहाँ पर। अब उसको बड़ी मुश्किल में तो उसने माहौर लगवाया है। छोटी सी है, लेकिन मुझे कसम से बहुत अच्छा लग रहा था इस कन्या को। उसको जैसे तैसे उसने लगवा लिया, हल्का फुल्का लगा दिया था। बड़े प्यार से देख रही थी। बाकी कन्या मेरी हैं, कुछ कन्याएं आ गई हैं, कुछ कन्याएं बाद में आएंगी, क्योंकि 8 नंबर थी तो इतनी ज़्यादा वो थी कि सब जगह कन्या बस खाने खाने में। कुछ कन्या दूसरी जगह गई हुई हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी आ गई 5 6 7 कन्या आ चुकी हैं, तो मैं इनको ही खिला देती हूँ, तब तक और आ जाएंगी। तो इनको मैं टीका वगैरह लगा रही हूँ,
और चुन्नियाँ हैं जो मैं चुन्नियाँ भी उड़ा रही हूँ इन कन्याओं को। ये देखिए, ये तो खुद बहुत ही छोटी कन्या है, बैठ के आराम से टीका लगवा रही है। लेकिन इन लोगों को माहौर पहले से ही लगा हुआ था, क्योंकि ये कहीं पहले भी कन्या खा के आई हुई थी। तो ये मैं जल्दी से इनको टीका वगैरह लगा दिया है। 2 कन्या और रह गई हैं। तो गाइस, कहते हैं ना, घर में जब ये पूजा पाठ होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और भगवान भी होनी चाहिए। देखो, हम लोगों से जितना बना तो हम लोग कर चुके। हमने कहा कन्या खिलाना सही है। पिछली बार दशहरे पे ही मेरे पार्लर की ओपनिंग हुई थी, और ये कन्या ऐसी है कि वो भाग रही थी, टीका नहीं लगवा रही थी। मैंने चुन्नी भी उड़ाई तो वो चुन्नी पकड़ के खींच रही थी। और मैंने यहाँ पर उन्हें कटोरियाँ थी ही, वो लेके नहीं आई थी, तो मैंने यहीं पर उनकी व्यवस्था की थी। और मैंने जो खीर बनाई हुई है वो खीर पारिश कर रही हूँ। लेकिन कन्या पहले से खाई हुई हैं, वो बोल रही हैं थोड़ा सा देना, थोड़ा सा देना, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। मैंने कहा यार क्या करूं, अगर मुझे ये सारा सुबह से पहले मालूम होता कि हाँ मुझे कल कन्या खिलानी है, मुझे लग रहा है परसों कन्या खिलानी है, तो इस कन्या ने खा लिया। वो जाने लगे तो मैंने उसको लॉलीपॉप दे दिया और पैसे दे दिए। तो वो कन्या तो चली गई, क्योंकि परेशान कर रही थी, बहुत छोटी थी। और ये कन्या ऐसे, ये कन्या खा नहीं रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको पैसे दूंगी, तब उसने खाया था। और इससे भी नहीं खिल रहा था, तो मैं खुद ही खिला रही थी। इन दोनों कन्याओं को मैंने खुद ही खिलाया। मैंने कहा खाओ पहले। तो इस छोटी कन्या ने तो खा लिया था, तो इन कन्याओं ने खाना खा लिया है। तो अब मैं इन लोगों की विदाई भी कर दूं। तो इन्हें मैंने प्रसाद दिया है कि आप घर पे भी प्रसाद ले जाइए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही कम कम खाया था। तो ये लोग लिए जा रही हैं, और बस माता रानी की कृपा से जो मुझसे बना तो इन लोगों को भेंट कर रही हूँ। इस कन्या को लग रहा था कि मुझे लॉलीपॉप दे, चॉकलेट दे, तो फिर मैंने लॉलीपॉप रखी थी, लॉलीपॉप भी दी। और अब ये लोग जाने के लिए हैं। और युवान भी बहुत परेशान कर रहा था। युवान को लग रहा था मुझे भी पैसे दे, तो मैंने ये लॉलीपॉप के लिए मचल रहा था, क्योंकि इसके डिब्बा रखा था ना, तो उसे लग रहा था मेरी सारी लॉलीपॉप दिए दे रहे मम्मा। अब ये मेरी कन्या जाने लगी हैं। और कन्या बहुत बाद में आई हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा बाद में। तब तक हम बैठे रहे थे, लेकिन इस ब्लॉग में और दिखाया नहीं गया है। जितना बना था वही सब दिखा दिया है। तो मेरी कन्याएं खाना खा के जा रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं, चुन्नी ओढ़े हुए थी। तो चलिए गाइस, मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना।